हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं और ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर 27.1। देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन है वो कॉमर्स स्टूडेंट का टॉपिक है नहीं, ये साइंस का टॉपिक है। साइंस वाले स्टूडेंट को ये पढ़ना होता है, पर फिर भी हम लोग इस सिलेबस में ये थोड़ा सा दे दिया है। साइंस वाले को तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। हम लोग इस सिलेबस में तो थोड़ा सा है, तो जब दे दिया है थोड़ा सा तो ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए, इसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं पर हम लोग के टॉपिक में कम हैं। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बनाते जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूला जहाँ जहाँ यूज़ आएगा वो मैं आपको करवाते जाऊँगा। आप क्या करिएगा कि जो फॉर्मूलाज है उसको एक अलग पेज में लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं जो आज करवाने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज 9A का 10 क्वेश्चन है, शायद हाँ 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ आज, और आगे का फिर हम लोग और आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज को समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ये है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये क्या रहा है, d/dx, इसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। किसका डेरिवेटिव? x का पावर n। यहाँ पर x जो है उसका पावर n, मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि n में आप इसका पावर में आप 2, 3, 4, 5 या माइनस में लिखना है माइनस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखना है फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है कि x का कुछ पावर है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग का हो जाएगा n, मतलब यहाँ पर पावर का बात हो रहा है, फिर x लिखना है, फिर पावर में मतलब n में एक कम कर देना है, मतलब जो भी होगा उसमें एक कम कर देना है। मैं ये चीज़ का क्वेश्चन आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना आपको इस चीज़ का आदत हो जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और फॉर्मूलाज क्या कह रहा था, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 नंबर करवाता हूँ, ठीक है। ये जो 2 नंबर है, तो 2 में क्या बोल रहा है, 2 में बोला गया है कि x का पावर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर x तो x है, जो वहाँ पर n जो कह रहा है ना वो 3 है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये y है, y इज इक्वल टू x का पावर 3, ठीक है। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा dy/dx, ठीक है। अब देखिए, ये जो d/dx है इसको मैं लिख देता हूँ d/dx, और y यहाँ पे लिखा हुआ है, और y क्या है, y है x का पावर 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का पावर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं x का पावर 3 लिखा हूँ। अब देखिए, ये जो सेम चीज़ है वो इसके जैसा है, यहाँ पर x है और जो 3 है वो n है ना। तो अब इसको करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है nx n-1। तो यहाँ पर n क्या है, n है 3, तो पहले मैं 3 को लिखूंगा, फिर x को लिखूंगा, फिर n में से एक कम कर दूंगा। तो n क्या है 3, तो 3 में से एक कम कर दूंगा, तो -1 कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 3x, 3 - 1 2, तो यहाँ पर 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर और आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है 4x का पावर 5, ठीक है। अब इसमें क्या है, पावर 5 है, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। 1 नंबर 4x का पावर 5, ठीक है, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये है y इज इक्वल टू 4x का पावर 5, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए d/dx तो मैं ऐसे लिख देता हूँ d/dx, ठीक है। और हम लोग का क्या है, 4x का पावर, यहाँ पर 4x का पावर 5, ठीक है। y की जगह पर y यहाँ पर लिखा हूँ ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ना हम लोग जहाँ जहाँ पर x होगा उसको सिर्फ लेंगे, कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट में होता है 1, 2, 3, 4, जो भी नंबर्स होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4 है, मैं 4 को तो बाहर निकाल दूंगा और बाकी अंदर में क्या बच जाएगा, d/dx, अंदर में बचेगा x का पावर 5, ये बचा है ना। तो अब इस चीज़ का तो मुझे पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 तो 4 रहेगा, और ये जो यहाँ पे मैं डॉट दिया हूँ ना इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। आप डेसिमल मत समझ लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई होता है, बस मैं यहाँ पर डॉट दे दिया हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले n लिखना होता है, तो n है मेरा 5, तो मैंने 5 लिख दिया। फिर x लिखना होता है, तो x, फिर 5 में 1 कम करना होता है, तो 5 में 1 कम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 5x
5 - 1 4, तो ये 4, ठीक है। अब ये जो 4 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा ये जो डॉट है वो मल्टीप्लाई है, तो 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 20x का पावर 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसी तरह से आगे भी है, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड में बोला गया है 3x का पावर -5। अब इसमें -5 है, कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। तो 3 का पूछा गया है 3x का पावर -5, ठीक है, ये है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको y ले लेंगे, y = 3x का पावर -5, ठीक है। अब क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx। अब y का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो मैं d/dx और y की जगह पर 3x - 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि y का वैल्यू तो यही है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा 3, फिर डॉट मतलब मल्टीप्लाई, फिर d/dx किसका, x का पावर -5 का, ठीक है, ये चीज़ है। चलो ठीक है, 3 को तो कुछ नहीं करेंगे, 3 को तो यहीं रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या, सबसे पहले पावर लिखना पड़ेगा, तो पावर है -5, ठीक है। उसके बाद x को लिखना पड़ता है, तो x लिख देते हैं। फिर n में एक कम करना होता है, तो n है मेरा -5 और इसमें 1 कम करना है, तो -1, ठीक है। आगे करते हैं इसको, तो 3 इंटू और ये हो जाएगा -5x माइनस प्लस, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, पर साइन तो माइनस का लगता है, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू -5 को करेंगे, तो 3 5 जा 15 और साइन माइनस में है, तो -15, तो ये हो जाएगा -15 x का पावर -6, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए, एक चीज़ और इसमें आप कर सकते हैं, वैसे आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कि जब भी x का पावर कुछ हो, जैसे कि देखो ऐसे हो, x का पावर यहाँ पर -6 है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1/x का पावर 6, ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको वही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -15 और यहाँ पर x का पावर -6 है, x का पावर -6 को मैं लिख सकता हूँ 1/x का पावर 6, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। आप इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव में पावर होता है तो वो नीचे चला जाता है, और अगर नीचे में पॉजिटिव में होता है तो वो ऊपर चला जाता है, और अगर मतलब चेंज हो जाता है, ये समझिए कि ऊपर में अगर नेगेटिव में है तो नीचे में पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे में अगर नेगेटिव में है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है इतना सा, आगे में आने वाले क्वेश्चन में ये हो सकता है, तो आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 5x का पावर 4, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है 5x का पावर 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको y मानेंगे, तो y = 5x का पावर 4, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y, तो d/dx = अब देखिए d/dx तो मैं वैसे ही लिख दूंगा d/dx, और जो यहाँ पर y है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5x का पावर 4, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो कांस्टेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर 5 है वो कांस्टेंट है, वो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर निकल चुका है 5, और अंदर में क्या बचा d/dx और इसका पावर x का पावर 4, ठीक है, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को तो 5 ही लिखेंगे, और अंदर वाले को क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले पावर, तो पावर है 4, फिर x, फिर पावर में एक कम कर देते हैं, तो एक कम कर दिए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 4x 4 - 1 3, ठीक है। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 20x का पावर 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे में कुछ क्वेश्चन और है, उसको भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 4x, सिर्फ 4x बोला गया है, तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 4x, ठीक है। चलो ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा, चलो पहले मानते हैं y = 4x, जो 4x है वो y है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy/dx, तो d/dx और y की जगह पर क्या, y की जगह पर होगा 4x, ठीक है, ये होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 4 को तो बाहर ले आएंगे, तो 4 हो गया बाहर, ये हो गया 4, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, d/dx, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ x बचा है। अब देखिए ये सिर्फ x नहीं है, x का पावर 1 है, ठीक है। अगर x में कोई पावर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। 4 तो 4 रहेगा, और इसका अगर सॉल्व करेंगे तो x का पावर 1, तो पावर कितना है 1, तो मैं 1 लिख देता हूँ। फिर हम लोग x को लिखेंगे x, फिर
जो पावर होता है उसमें एक कम करते हैं, तो यहाँ पावर तो 1 ही है और 1 में 1 कम कर देंगे, है ना। ठीक है, आगे करते हैं 4 और 1x। अब देखिए 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए ये जो x होता है या y या कुछ भी किसी का भी वेरिएबल का अगर पावर 0 है तो वो 1 होता है। ठीक है, x का पावर y का पावर किसी का भी पावर वेरिएबल वाले का अगर पावर 0 है तो उसका 1 होता है। ठीक है, 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर x का पावर 0 है तो यहाँ पर मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर दिखाना चाहे तो यहाँ पर साइड में आप इसको दिखा सकते हैं कि x का पावर 0 1 होता है। ठीक है, इसीलिए 1 हो गया। अब 4 × 1 करेंगे तो ये तो 4 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए और भी क्वेश्चन बाकी है उसको भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6A का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, x का पावर 1/3। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे ये वाला जो फॉर्मूला था इसका यूज़ कर रहे थे, वैसे ही इसको भी बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। 6A, ठीक है, ये है क्या है, x का पावर 1/3। ठीक है, ये है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको y मान लेंगे कि y जो है वो हम लोग का x 1/3 है। अब डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो dy/dx, ठीक है, इक्वल टू d/dx और y की जगह पर क्या इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा x 1/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो जो पावर होता है उसको सबसे पहले लिखना पड़ता है, तो पावर कितना है 1/3, तो पहले मैं लिखूंगा 1/3। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं x, उसके बाद क्या लिखते हैं, जितना ही पावर होता है उसमें 1 कम कर देते हैं, तो यहाँ पर पावर है 1/3 और इसमें 1 कम करेंगे तो -1 कर देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 तो लिख ही सकता हूँ। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 और x, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3। ठीक है, एलसीएम 3 आएगा और 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 x का पावर, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2, पर साइन बड़ा का बड़ा यहाँ पर 3 है और ये माइनस में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 और x का पावर 2/3। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी, दोनों में से कुछ भी जो भी आपको लिखने का मन करे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सही है। अब यहाँ पर मैं ऐसे करके क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर है वो माइनस में है, तो नीचे जाएगा मतलब डिवाइड में जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए ये प्लस में हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे में कुछ क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। तो चलिए 6B का कुछ क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें 1 नंबर में कह रहा है 6√x। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मैं आपको कुछ रूल भी बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर है 6 का 6√x। ठीक है, अब देखिए मैं इसको यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कि अगर ऐसा हो कि √x हो तो आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2। ठीक है, आप इसको ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा है √x, अगर ऐसा है पावर यहाँ पर 3 है तो आप इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/3। ठीक है, अगर 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं x 1/4। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जितना भी, जैसे कि यहाँ पर होता है 2, पर वो 2 हम लोग दिखाते नहीं है, पर होता है एक्चुअली। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर 3, 4, 5 कुछ भी हो तो वहाँ फ्रैक्शन में पावर जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फ्रैक्शन मतलब रूट में है x, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कि y जो मुझे दिया हुआ है वो है 6√x। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ एक बार कि y को मैं लिख सकता हूँ 6 और x का पावर 1/2। ठीक है, ये लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी वहाँ पर बताया कि √x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका। ठीक है, तो d/dx इक्वल टू d/dx, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6x 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 6 तो बाहर आ जाएगा, तो 6 का मैं 6 लिख देता हूँ, और x का पावर 1/2, तो सबसे पहले पावर लिखना होता है, तो पावर को मैं लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, लिख दिए। अब उसके बाद x लिखना होता है, उसके बाद पावर जितना भी होता है उसमें 1 कम करना होता है, तो ठीक है मैं कम कर देता हूँ, 1/2 है मेरा पावर और इसमें 1 कम कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी हम लोग।
तो ये हो जाएगा 6 और 1/2 और x। अब इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले का 2 और 1, तो 2 आएगा, तो नीचे में तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 - 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 6 1/2 और x ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1 और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो इसमें 2 था और माइनस में है तो इसीलिए माइनस में। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर x का पावर जो है वो माइनस में है, तो उसको हम लोग नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 1/2 और x 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है और ये जो 6 है नीचे ऊपर है, तो ये तो कट जाएगा 2 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऊपर में तो 3 बचा तो 3 और नीचे में क्या बचा, नीचे में तो 2 तो कट ही गया था, तो यहाँ पर बचा x का पावर 1/2। तो अगर x का पावर 1/2 है तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ √x, क्योंकि इसी चीज़ को तो मैंने ये लिखा था पहले। तो अगर ये चीज़ दिया है तो मैं ये लिख सकता हूँ, और अगर ये चीज़ दिया है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ये लिख सकते हैं और इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हैं, तो मैं वही लिख देता हूँ। यहाँ पर x का पावर 1/2 बचा है, तो यहाँ पर मैं √x लिख सकता हूँ, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको 1-2 बार आप देखिए, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग 6b का क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इसमें पूछा गया x का पावर -3, तो ठीक है इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का x का पावर -3। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो इसको हम लोग y मान लेंगे कि जो दिया हुआ है वो मेरा y है। तो dy/dx मुझे सॉल्व करना है, तो d/dx तो मैं लिख लूँगा और y की जगह पर जो चीज़ पूछा गया है उसको लिख लेंगे, तो x -3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो दिया ही हुआ है x का पावर n में, तो सबसे पहले तो पावर लिखना होता है, तो पावर है -3, तो मैं पहले -3 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद x लिखूंगा और फिर -3 में 1 कम कर दूंगा, है ना, यही करना होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो -3 x का पावर, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, पर साइन माइनस का लगता है तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 और x का पावर 4, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। आपका जो भी आंसर में होगा वो आप देख लीजिएगा, मतलब कभी कभी आपका MCQ में भी ये दे सकता है, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन सा दिया हुआ है और आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया इस तरह से, और 2 क्वेश्चन और बाकी है उसको भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि x का पावर m + n, पावर में m + n दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 3rd नंबर में कहा गया है कि x का जो पावर है वो m + n है, ये पावर में है, तो ठीक है इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले तो सबसे पहले इसको y मानेंगे, y = x का पावर m + n। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो dy/dx dy/dx ये तो हम लोग लिखेंगे ही, y की जगह पर y क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं, तो x m + n। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो पावर को लिखना होता है, पावर में है m + n। ठीक है, इसको लिख दिए, उसके बाद x को लिखना है तो x लिख देते हैं, फिर m + n में मतलब पावर में 1 कम करना होता है, -1 करना होता है, तो मैं -1 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब बिल्कुल लास्ट एक बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में पूछा गया है 1/x का पावर जो है वो m + 1 है, तो ठीक है इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4 नंबर, लास्ट है ये, तो 1/x का पावर m + 1। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको y मान लेते हैं कि y = अब देखिए इसको y मान रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन इसको क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जो x है वो अगर नीचे में है तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्या ले जा सकते हैं, बस क्या है जो पावर होगा वो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा ऊपर जाके x - m + 1, पावर जो है वो माइनस में हो गया सिर्फ। ठीक है, बस इतना चीज़ हुआ। ठीक है, तो इसी का डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो dy/dx = d/dx, और हम लोग को दिया हुआ क्या है, x - m + 1। ठीक है, यही दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले तो पावर को लिखेंगे। पावर में क्या है, -m+1, ये है पावर में। उसके बाद x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी पावर में दिया है उसमें 1 कम करेंगे, तो ठीक है कर देते हैं m+1 और इसमें -1 करना है, ठीक है। तो करते हैं, चलिए। तो ये तो सेम रहेगा पूरा, तो इसको तो सेम उतार देते हैं ऐसे ही। ऊपर वाले में चेंज होगा, तो ब्रैकेट अगर खुलेगा ये वाला, तो ये -m के साथ भी होगा और ये -1 के साथ भी होगा। तो ये हो जाएगा -m और माइनस प्लस माइनस, तो -1, और फिर यहाँ पर -1 दिया है तो फिर से -1 दे देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर तो सेम ही रहेगा, m+1 का पावर x और -m और माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, पर साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसका आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसके आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो जाएगा -m+1 और x, और इन दोनों में माइनस माइनस दोनों में है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा m+2, ठीक है। अब अगर ब्रैकेट खोलिएगा तो फिर से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर प्लस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए x का जो पावर है वो माइनस में है, तो अगर आप इसको नीचे कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे -m+1, ये चीज़ तो हम लोग को दिया हुआ था, x नीचे जा रहा है, तो अगर x नीचे जा रहा है तो ये जो है पावर इसका वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी ऊपर में नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा m+2। तो ये आपका लास्ट ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसका आगे भी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आपका जो नेक्स्ट वाला वीडियो जो आने वाला है वो सब आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है।